जगन्नाथपुरी के पास एक जहाजपुर नाम का गांव था, जिसमें बंधु मेहनती नाम के एक गरीब और सरल भक्त रहते थे। वे भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त थे और हर समय उनका नाम जपते रहते थे। एक समय ऐसा आया कि उस गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और अनाज की भारी कमी हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि बंधु मेहनती के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। पत्नी भूख से व्याकुल, थोड़ा तेज स्वर। स्वामी, अब तो सहा नहीं जाता। घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। अब क्या करें? सुनो, मेरा एक बहुत बड़ा धनी और घनिष्ठ मित्र है जो जगन्नाथपुरी में रहता है। वो हमारी सहायता जरूर करेगा। हम सब जगन्नाथपुरी जाएंगे। प्रभु हमें निराश नहीं करेंगे। अगर आपको विश्वास है तो हम आपके साथ चलेंगे। और फिर बंधु महांती अपने परिवार के साथ पुरी के लिए निकल पड़ा। जगन्नाथपुरी मंदिर, पुरी, उड़ीसा, भारत की ओर पैदल जा रहे थे। कई दिनों की यात्रा से उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उनका विश्वास अटूट था। तभी बच्चे थक कर बोले, पिताजी, और कितना दूर है? हमें बहुत दर्द हो रहा है। बंधु मेहनती ने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा और, भगवान जगन्नाथ हमारे साथ हैं। और फिर दर्द के बावजूद पूरा परिवार विश्वास के सहारे आगे बढ़ता रहा। कई दिनों बाद वे पुरी पहुंचे, लेकिन मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। देखो, यही है मेरे सखा का महल। यहीं रहते हैं वो, जगन्नाथपुरी में। पत्नी और बच्चे हैरानी से महल को देखते हैं। इतना बड़ा महल? आपके सखा यहाँ रहते हैं? मां, मेरे सखा कोई आम नहीं, वो खुद प्रभु जगन्नाथ है। हमारे दुख अब यहीं खत्म होंगे। बच्चे खुशी से महल की ओर देखते हैं। आओ, उनके दरबार में चलते हैं। लेकिन मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। बंधु महांती मंदिर के बाहर बैठ गया। बारिश की तेज आवाज, बिजली की हल्की गड़गड़ाहट। सिंह द्वार के बाहर बंधु मेहनती अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भीगे हुए बैठे हैं। चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा चल रही है। बच्चे सिमट कर बैठे हैं और पत्नी चिंतित। बंधु मेहनती आसमान की ओर देखते हुए दुखी और परेशान आवाज में कहते हैं, अब हम क्या करेंगे? मंदिर अब कौन खोलेगा? बारिश की आवाज और तेज हो जाती है। उधर मंदिर के भीतर प्रभु जगन्नाथ अपने भक्त की यह दशा देखकर स्वयं को रोक नहीं पाए। करुणा से उनका हृदय भर आया। प्रभु तुरंत मंदिर के गर्भगृह से उठे और सीधे रसोई घर की ओर चल पड़े। रसोई घर में पहुंचकर उन्होंने अपने हाथों से श्रवण पात्र उठाया और उसमें प्रेम से 56 भोग भरने लगे। मिठाइयां, पकवान, फल, सब कुछ। पूरा पात्र सुगंधित प्रसाद से भर गया। जगन्नाथपुरी में एक दिन बड़ा अजीब घटना घटी। सुबह जब पुजारी मंदिर के रसोई घर में पहुंचे तो देखा कि प्रसाद का थाल गायब है। यह देखकर सब घबरा गए और इधर-उधर दौड़ने लगे। पुजारी चिल्लाने लगे, मंदिर में चोरी हो गई है। उसी समय भक्त बंधु महंती हाथ में वही थाल लेकर वापस आ रहे थे। जैसे ही पुजारियों की नजर उन पर पड़ी, उन्होंने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। बंधु महंती बार बार कहते रहे, मैंने कुछ नहीं चुराया, ये प्रसाद तो स्वयं प्रभु ने दिया है। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें सीधे राजा के सामने ले जाया गया। बंधु महंती शांत खड़े थे। नहीं महाराज, रात में एक व्यक्ति आया था, वही ये देकर गया। बंधु महंती को पकड़कर सैनिकों ने काल कोठरी में डाल दिया। वे शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर
प्रभु पर अटूट विश्वास था। रात में राजा को एक अद्भुत सपना आया। सपने में प्रभु प्रकट होकर बोले, जिसे तुमने बंद किया है वह मेरा सच्चा भक्त है, उसे तुरंत सम्मान के साथ बाहर निकालो। सुबह होते ही राजा स्वयं काल कोठरी में गया और बंधु महंती के पैरों में गिर गया। प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। राजा जब बंधु महंती को काल कोठरी से बाहर लाया तो उन्हें अपने साथ राज दरबार में ले गया। दरबार में सबके सामने राजा ने उनसे क्षमा मांगी और उनका सम्मान किया। राजा विनम्र स्वर में बोला, मैंने आपको पहचानने में भूल की। आप प्रभु के सच्चे भक्त हैं। इसके बाद राजा उन्हें लेकर जगन्नाथ मंदिर पहुंचा। प्रभु के सामने खड़े होकर उसने बंधु महंती को प्रणाम किया और कहा, आज से आप ही इस सेवा के अधिकारी हैं। फिर राजा ने उन्हें महाप्रसाद की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी और बंधु महंती को मंदिर का मुख्य सेवक बना दिया। उस दिन सबने देखा, सच्ची भक्ति का फल हमेशा महान होता है। ये थी एक सच्चे भक्त और उसके प्रभु के प्रेम की कहानी।